Subscribe now and press the bell icon. सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटरेस्टिंग ब्रांड टीजर में। मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक राजेश कुमार। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम का कुछ टॉपिक बताए थे, जिसे नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ मैंने बताया, ठीक है। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा होल नंबर, इंटीजर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर को प्राइम, ट्विन प्राइम, ये सब बताऊंगा। लेकिन क्रम से हम बढ़ते हैं। बीच में आपको एक दो दिन वीडियो नहीं मिला होगा बिकॉज कुछ टेक्निकल इशू था, कुछ हमें भी परेशानी था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन अब फिर से मैं वीडियो बनाने के लिए एबल हूँ। तो आज का टॉपिक सबसे पहले देखेंगे होल नंबर के बारे में। होल नंबर, जिसे हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको बताए थे नेचुरल नंबर के बारे में, गिनती की सभी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। सेम उसी प्रकार होल नंबर में भी प्राकृत संख्या के समूह में सिर्फ शून्य को जोड़ देने से, यदि प्राकृत संख्या का समूह है जैसा 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, ये प्राकृत संख्या हो गया। इसमें यदि हम शून्य सिर्फ लगा दें तो ये पूर्ण संख्या का समूह हो गया। ये सारा तो नेचुरल नंबर होगा ही, और सिर्फ शून्य लगा देने से क्या हो गया? पूर्ण संख्या। सभी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कभी नहीं हो सकता है। हाँ, एक्सेप्ट जीरो। यदि पूर्ण संख्या में जीरो को एक्सेप्ट कर देंगे तो प्राकृत संख्या हो सकता है। चलिए इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं, आप लोग भी नोट करते जाइएगा। इसका डिफिनेशन होगा प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को जोड़ने से बने समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये गिनती की संख्या प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, कुछ जहाँ तक लिख सकें, ठीक है। सिर्फ इसके समूह में जीरो जोड़ दिए तो क्या हो गया? ये पूर्ण संख्या हो गया। अब नेक्स्ट होगा इंटीजर।
इंटीजर जिसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, बस जैसा कि आप जानते हैं नेचुरल नंबर से प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या बना, जिसमें कि शून्य जोड़, प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ देने से पूर्ण संख्या बना। उसी प्रकार इंटीजर पूर्णांक में पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को जोड़ देने से पूर्णांक प्राप्त होती है। जैसा कि देखिए आप 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो लिख रहे हैं वो क्या हो रहा है, क्या है वो पूर्ण संख्या है। सिर्फ पूर्ण संख्या के समूह में ही प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 जो भी हो उसके ऋणात्मक पार्ट को जोड़ देने से, ऋणात्मक समूह को जोड़ देने से प्राप्त समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को जोड़ने से बने समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक लिखते जाएंगे, ये क्या हुआ, पूर्ण संख्याओं का समूह है। इसी में हम ऋणात्मक प्राकृत संख्या के ऋणात्मक पार्ट को जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको पूर्णांक। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लिए। अब देखते हैं प्राइम नंबर क्या। प्राइम नंबर इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य। अभाज्य या रूढ़ संख्या। जैसा कि आपको देखने से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, अभाज्य मतलब जिसमें किसी से भाग नहीं लगे। ठीक है, देखिए इस नाम से ही स्पष्ट दिख रहा है, अभाज्य मतलब किसी ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगे।
लेकिन हम इसका सही फॉर्मेट किस तरह से देंगे, प्राइम नंबर को सही तरह से किस तरह फॉर्मेट देंगे कि वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा बाकी किसी संख्या से विभाजित ना हो, यानी वैसी संख्या जिसका फैक्टर स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं हो, कोई और फैक्टर नहीं हो, वैसी संख्याओं को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। ऐसी संख्या जिसका स्वयं एवं एक के अतिरिक्त और कोई फैक्टर, जिसे हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड ना हो क्या कहलाता है, अभाज्य या रूट या प्राइम नंबर कहलाता है। संख्या कहलाता है। ठीक है, वैसी संख्या जिसका स्वयं एवं एक के अतिरिक्त और कोई फैक्टर या गुणनखंड न हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, दो देख लीजिए, सबसे छोटी प्राइम नंबर दो ही होता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए ये सभी सारी संख्या ऐसी संख्या है जिसमें ये स्वयं और ये के अलावा किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो ये विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब कि स्वयं और ये के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो ये सारी संख्या क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा, यानी वो भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज होगा कि सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या 2 होती है। देखिए, जैसा कि मैंने प्रॉपर्टीज में फर्स्ट गुण बताए कि सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या 2 ही होती है। देखिए यहाँ पे आपको जैसा कि एग्जाम्पल से दिख रहा है कि 2 के अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है, सारा क्या है, विषम संख्या है। सम संख्या यदि अभाज्य संख्या होगा तो वनली 2 ही है, एक ऐसी संख्या है, ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी यही होता है। यही पे यदि पूछ दिया जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होती है।
सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। थर्ड प्रॉपर्टीज होगा 5 से बड़ी अभाज्य संख्या में 5 से बड़ी अभाज्य संख्या में 6 से भाग देने पर शेष हमेशा 1 या 5 होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस संख्या में लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी संख्या में 6 से भाग देने पर शेष 1 या 5 बचे तो वह अभाज्य संख्या ही होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि 5 से बड़ी अभाज्य संख्या जो भी होगा उसमें यदि 6 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल या तो 1 बचेगा या फिर 5 बचेगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि कोई भी संख्या में यदि 6 से भाग दिया जा रहा है तो उसका शेषफल यदि 1 या 5 आ जाए तो वो संख्या अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए।
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होगा 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग, दैट मीन्स स्क्वायर, वर्ग में 24 से भाग देने पर शेष हमेशा 1 बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में एक से 50 तक गिनती की संख्या में 1 से 50 तक की गिनती की संख्या में 15 अभाज्य संख्या होती, 15 अभाज्य संख्या होती है, जबकि 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31 के बाद क्या होगा 37, 37 के बाद 41, 37 के बाद 41, 43, 47, 47 के बाद 49 तो नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा, 53, 55 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 59, 59 के बाद 61, 67, 67 के बाद 69 भी नहीं होगा, 71 हो जाएगा, 73 भी होगा, 71, 73, 75 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 79 होगा,
79 के बाद 81 नहीं होगा, फिर 83 होगा, 83 के बाद 85 नहीं होगा, 87, 815 नहीं होगा, फिर 89 होगा, 89 के बाद 91 नहीं होगा, 93 नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, फिर 97 होगा, फिर 99 नहीं होगा। इसमें से 100 तक पहुंचे। अब काउंट कर लेते हैं 25 उड़ रहा है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 50 के अंदर 15 उड़ गया। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 100 तक 25 उड़ गया। सही है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसका हिंदी मीनिंग होता है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। तो हम जानेंगे कंपोजिट नंबर, इसे हिंदी में भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है इसका स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कम से कम एक फैक्टर हो, गुणनखंड हो, वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसा कि देखिए 4 हुआ, 4 देखिए एक और स्वयं से डिविजिबल है ही, यानी 1 और 4 इसका तो फैक्टर है ही। और इसका देखिए 2 से डिवाइड कीजिए, 2 इसका फैक्टर है, ठीक है, 1 तो मिला। ये क्या होगा? यौगिक संख्या। इसी प्रकार 6 लीजिए, 6 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। ये भी क्या होगा? यौगिक संख्या, ठीक है। जैसा कि आप 9 ले लीजिए, 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा। ये भी क्या हुआ? यौगिक संख्या हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यदि 15 लेते हैं, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ और 15 हुआ, ये सब इसका फैक्टर है, यानी 1 से अधिक, 1 और स्वयं को छोड़कर कम से कम 1 फैक्टर हो। लेकिन यहाँ तो 2 आ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? यौगिक संख्या में। तो इसका डिफिनेशन होगा ऐसी संख्या जिनका स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कम से कम एक
गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 हुआ, 6 हो गया, 9 हुआ, 10 हुआ, 12। ठीक है, एक्सेट्रा। वो संख्या स्वयं और एक को छोड़कर बाकी और किसी भी संख्या से विभाजित हो तो वो संख्या क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगा, यौगिक संख्या होगा। ठीक है, अब देखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे रेशनल नंबर या परिमेय संख्या किसे कहते हैं। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखा जाए। किस रूप में लिखा जाए? p/q के रूप में लिखा जाए, जहां p और q क्या हो? दोनों पूर्णांक हो। ठीक है, p और q क्या हो? ये दोनों क्या पूर्णांक हो, और q डू नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं हो। वैसी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। इसका डिफिनेशन का फॉर्म दे रहे हैं, डिफिनेशन को सही रूप देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में निरूपित किया जा सके जहां p/q के रूप में निरूपित किया जा सकती है, जहां p और q पूर्णांक हो, जहां p और q पूर्णांक हो एवं q डू नॉट इक्वल टू 0, q डू नॉट इक्वल टू 0, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में निरूपित किया जा सकती है, जहां p और q पूर्णांक हो एवं q डू नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या कहलाती
है। फॉर एग्जाम्पल एक ले लीजिए, दो ले लीजिए, 3/4 ले लीजिए, -2/3 ले लीजिए। ये सारा क्या होगा? ये सारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। अब क्या देखना है? इरेशनल नंबर। इसका हिंदी मीनिंग होता है अपरिमेय। संख्या। और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में विशेष कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ परिमेय संख्या को p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, लेकिन इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। तो सिर्फ उसी में थोड़ा सा चेंज कर देना है। तो लिखना है ऐसी संख्या जो p/q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकती है। p/q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकती है जहाँ p और q पूर्णांक हो एवं q डू नॉट इक्वल टू 0। और परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल फॉर √2, √3, पाई एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखेंगे कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या जिसे हिंदी में कहते हैं असहभाज्य संख्या। इसको डिफाइन करेंगे, दो संख्याओं
आपस में असहभाज्य युग्म होंगे यदि दोनों का एक के अलावा कोई वैनिष्ट गुणनखंड नहीं हो। इसका मतलब है कि कोप्राइम नंबर और सहभाज्य संख्या, दो संख्या आपस में असहभाज्य युग्म होंगे यदि दोनों का एक के अलावा कोई वैनिष्ट गुणनखंड नहीं हो। जैसे कोई दो संख्या ले लेंगे, इसका कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए एक के अलावा कोई नहीं हो, तो ऐसी युग्म क्या कहलाएगा? कोप्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसा कि होगा 2 3 3 5 5 7 7 9 8 11 13 15। ये सारे में दिख रहा होगा आपको कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये सारा युग्म क्या होगा? कोप्राइम होगा और सहभाज्य संख्या होगा। यहाँ पे 4 9 भी हो सकता है, ठीक है, जो कि दोनों कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, लेकिन दोनों के बीच एक के अलावा कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, 80 से डाल लीजिएगा, बहुत सारा ऐसा हो सकता है। अब देखना है ट्विन प्राइम नंबर। अब देखना है क्या? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कर्मिक अभाज्य संख्या या अभाज्य युग्म कहते हैं, जिसे हिंदी में कर्मिक अभाज्य संख्या या अभाज्य युग्म कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखना कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, कर्मिक अभाज्य संख्या क्या होता है। इसमें होता है कि दो अभाज्य संख्या होती है,
अभाज्य संख्या का ऐसा युग्म जिसमें कि दो अभाज्य संख्या हो और दोनों के बीच का डिफरेंस ट्विन प्राइम नंबर वैसी नंबर होता है जिसमें दो अभाज्य संख्या होती है। ट्विन प्राइम नंबर में कितने अभाज्य संख्या होती है? दो अभाज्य संख्या होती है जिसका डिफरेंस, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है। वैसे प्राइम नंबर का युग्म जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो, वैसे युग्म क्या कहलाएगा? अभाज्य युग्म कहलाएगा या क्रमिक अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो इसका डिफिनेशन देने जा रहे हैं। वैसी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का युग्म जिनका अंतर 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। 5 हो गया और 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 और 19, 86। ये सारे क्या है? अभाज्य संख्या और दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। ऐसी युग्म क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा या क्रमिक अभाज्य संख्या कहलाएगा, अभाज्य युग्म कहलाएगा। ठीक है, अब देखना है ट्रायंगुलर नंबर, जिसे हिंदी में त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। त्रिकोणीय संख्या, जिसे हिंदी में त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। तो देखेंगे ट्रायंगुलर नंबर किसे कहते हैं। ट्रायंगुलर नंबर वैसी संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर लगातार प्राकृत संख्या के योग को निरूपित करे या व्यक्त करे। वैसी संख्या को क्या कहेंगे? तो ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे या त्रिकोणीय संख्या कहेंगे। जैसा कि हम डिफिनेशन इसका लिख लीजिए। वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर लगातार प्राकृत संख्या के योग को निरूपित या व्यक्त करें त्रिकोणीय संख्या कहलाती है। त्रिकोणीय संख्या कहलाती है। त्रिकोणीय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल देख लीजिए। 3 है तो 1 + 2 का योग हो गया 6 हो गया। 1 + 2 + 3 हो गया
10 हो गया, 1 2 3 4, 15 हो गया, 1 2 3 4 5। सभी को जोड़िए, 1 2 3 3 6 4 10 5 15। ये सारा क्या हो गया? ट्रायंगुलर नंबर हो गया। अब बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर्स का लास्ट टर्म देने जा रहे हैं, जो होगा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, जिसे हिंदी में परिपूर्ण संख्या कहते हैं। परिपूर्ण संख्या कहते हैं। इसी को पूर्णकालिक संख्या भी कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ध्यान देना है। अगर किसी संख्या n के भाजकों का योग या तो n के बराबर हो, n के बराबर हो, n के बराबर हो योग या तो n के बराबर हो या 2n हो। वैसी संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है। परफेक्ट नंबर कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 ले लीजिए। 6 का भाजक हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। सभी को जोड़िए, 1 2 3 3 6 6 12। सभी को जोड़ने के बाद कितना आया? 12 आया। सभी को जोड़ने के बाद दैट मीन्स नंबर n है, तो इसके भाजकों का योग 12 आया। इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट नंबर है। इस प्रकार 28 लीजिए। 28 का भाजक देखिए, 1 होगा 2 होगा, 3 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 4 से होगा, फिर 5 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, फिर 8 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, फिर 14 से होगा, फिर 28। ठीक है। अभी साढ़े को जोड़िए, 1 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28 28 9 56। दैट मीन्स संख्या n है तो और भाजकों का योग कितना हो रहा है? 28 का 2 गुना 56 हो रहा है, इसलिए क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। अब आज के वीडियो में यहीं तक रहना दिया जाए। जैसा कि आपको बेसिक
कंसेप्ट ऑफ नंबर्स का टॉपिक आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ सवाल जवाब को देखेंगे, फिर आगे सिलेबस में जो होगा उसको देखेंगे। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि कुछ इसमें त्रुटि दिख रहा है तो वो भी बताएं, उस पे भी ध्यान दिया जाएगा। जहाँ कमी हो ज़रूर आप कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि इंटरेस्टिंग ब्रांड टीजर का परिवार जल्द से जल्द एक विस्तार रूप ले और आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग ब्रांड टीजर बहुत बृहद पैमाने से और सारे कमियों को, आपके अंदर जो भी कमी होगा और आपकी जो भी डिमांड होगा सारी चीज़ की भरपाई के लिए एबल हो पाएगा। इसलिए आप जल्द से जल्द अधिक से अधिक मेंबर को जोड़ने का कोशिश कीजिए। तो ये जुड़ेगा कैसे? जब आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा तब, ठीक है। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक आप सभी का। और आप सभी सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहिए। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।